चलिए दोस्तों, आज हम आप सबको पार्ट 2 के विषय में कह लिया जाए ना भाई। पार्ट 2 के विषय में कह लिया जाए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के विषय में बताएंगे। किताब आपको भाई, किताब आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेहतरीन तरीके से। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, देखिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यूक्लिड एलिमेंट्स नामक यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहां से लिया गया है? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। बहुत पुराना है। अब जिसे यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है, क्या? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक, यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। क्या लिया गया है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिया गया है। भाई, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहां से लिया गया है? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से। किसने लिया? किसने लिया वहां से? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने लिया। इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। फिर से सुनिए भाई, हम आपको बता रहे हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसका वर्णन पहले कहाँ किया गया था? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया गया था। वहां से चुराने वाले, वहां से लेने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे। वहां से उनका चयन किया और इन्हें कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। उन गणितज्ञों में सम्मिलित किया गया है जो 3 महान गणितज्ञ हैं। 3 महान गणितज्ञ हैं, उसमें से इनको राजकुमार माना जाता है कि गणितज्ञों के राजकुमार, जैसे राजाओं के राजकुमार होते हैं वैसे गणितज्ञों के राजकुमार कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनका चर्चा क्यों किया गया? क्योंकि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का वर्णन था यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में। वहां से उन्होंने लिया और इसके विषय में हम सबको बताया। क्या बताए हैं अभी हम बताएंगे आपको। बात आप समझे ना भाई? फिर सुनिए, यानी कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय का वर्णन कहां किया गया था? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में। उसमें किया गया था। वहां से चुराने वाले कौन थे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। वहां से लेकर चुरा कर आए और उनके विषय में कुछ बताए हैं। उनका कथन अभी हम बताएंगे आपको। और इन्हें ही कहा जाता है गणितज्ञों का राजकुमार। इन्हें उन महान गणितज्ञों में गिना जाता है। 3 महान गणितज्ञ हैं। 3 महान गणितज्ञ हैं, उनकी गणना इनमें होती है। कौन कौन है? आर्किमिडीज, न्यूटन और आपके फिल्मी हीरो कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्हें राजकुमार कहा जाता है। तो फिल्मी हीरो से कम है भाई? फिल्मी हीरो क्या पाएंगे? इतना तो बात तो सबको जान लेना चाहिए। यानी कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय कहां से उत्पत्ति हुई ना भाई? उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए इधर, फिर सुनिए इसका वर्णन, यानी कि अंक गणित आधारभूत का प्रमेय। भाई, अंक गणित आधारभूत प्रमेय का वर्णन कहां किया गया था? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक, उसमें वर्णन किया गया था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस उनके विषय में कुछ समझे और उसका उपपत्ति कर दिए। उसका विधिवत उनके विषय में उपपत्ति, यानी कि उनके विषय में कुछ बताया।
क्या बताए अभी हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले इनके विषय में कुछ जानकारी होना चाहिए। हम कहा कि गणतज्ञों का राजकुमार कहा जाता है इन्हें। ये गणतज्ञों के राजकुमार हैं। जैसे राजाओं के राजकुमार वैसे गणतज्ञों के राजकुमार। इन्हें उन गणतज्ञों में गिना, महान गणतज्ञों में गिना जाता है। जैसे ना भाई आर्किमिडीज हैं, न्यूटन हैं और कार्ल फ्रेडरिक गॉस, तीन ऐसे गणितज्ञ ऐसे महान हैं। उन महान गणितज्ञों में इनकी गणना की जाती है। इनका गणित और विज्ञान दोनों में महान योगदान है, महान योगदान है। अब हम बताएंगे आपको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है नहीं, जैसे फिर सुनिए भाई, अंक गणित आधारभूत प्रमेय का वर्णन कहाँ किया गया था? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में उसका वर्णन किया गया था। वहां से कार्ल फ्रेडरिक गॉस को उनके विषय में समझे, उसकी उपपत्ति किया, जो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, जो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। ऐसे महान गणितज्ञ को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें उन गणितज्ञों में सम्मिलित किया गया है, उन महान गणितज्ञों में सम्मिलित किया गया है, जैसे हमने बताया आपको आर्किमिडीज, न्यूटन और आपके हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनका योगदान गणित और विज्ञान दोनों में है। इतना तो सबको कह देना चाहिए भाई। देखिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? जो यह बात समझ पाएंगे वे सवाल लगा लेते हैं। देखिए कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब भाज्य संख्या क्या है हम बता दे रहे हैं आपको। भाज्य संख्या हमने बताए हैं कि नहीं भाई? बताए हैं। भाज्य संख्या फिर से बता रहे हैं, जितना शब्द आएगा सबका मतलब बताएंगे हम। और जानिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या क्या है? जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या का मतलब जैसे 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, डॉट। आप समझ रहे हैं? इसके लिए अलग से हम बेहतरीन तरीके से बताए हैं। भाज्य ना भाई, भाज्य संख्या इसमें आ गया। भाज्य संख्या का मतलब हमने लिख दिया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्या का मतलब हम बताएं आपको। अभाज्य संख्या का मतलब हम बताए हैं जो इनका गुणनखंड केवल 2 ठिनी होता है, जो केवल स्वयं से और 1 से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 डॉट। समझ रहे हैं? अब देखिए इन्हीं के चर्चा किया गया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एकदम राइट बात बोले हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 4 का खंड देखिए, 4 का खंड हम करेंगे तो भाई क्या होगा? 2 गुणे 2। अब देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के रूप में खंड हो रहा है कि नहीं भाई? यही कहा गया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल का मतलब गुणा के निशान, एक गुणनफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
कहीं दिक्कत? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 6 लिया, हम 6 को 2 गुणे 3, एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है कि ना भाई? किसने बताया था? कार्ल फ्रेडरिक गास ने बताया था। कार्ल फ्रेडरिक गास। अब देखिए, उन्होंने बताया था क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर वो नहीं बताए होते तब हम सब जानते, लेकिन ना भाई, उन्होंने 10 में वर्णन करके दिखा दिया। देखिए इधर, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना शब्द कई लोग कह सकते हैं। भैया रहे, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए जब बफर सिस्टम में जाते हैं तो एक थाली भोजन लेकर आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन भाई एकतई कवर खाते खाते पूरा भोजन समाप्त कर लेते हैं। इसीलिए पहले हमने इतना बताया परिभाषा, इतने का मतलब आप समझ चुके हैं। अब समझना है इतने का मतलब। बोलिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, हमने काट कर दिखाया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या देखा? गुणनफल के रूप में ना भाई। जैसे भाई 12 क्या है? भाज्य संख्या। 12 क्या है? भाज्य संख्या। उसे काटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, चढ़ जाए 12। या देखा, या अभाज्य संख्या 2 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसने बताया था? कार्ल फ्रेडरिक गास ने बताया था। कार्ल फ्रेडरिक गास ना भाई, यह अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहां से उठा कर ले आए थे? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से। और किस सन में? 1801 की बात है। 1801 की बात है। 1801 की बात है। छोड़िए, जाने दीजिए, इधर चलिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, भाई अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, आपको दिखाएं ना भाई। आप देखें, प्रत्येक भाज्य संख्या को, पहले हमने भाज्य संख्या भी थोड़ा आपको हिंट दिया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इतना ही भरना है। और कहाँ हो भाई? और यह गुणनखंडन, ना भाई, और यह गुणनखंडन, और जो गुणनखंड होता है, जो प्राप्त हो जाता है। अब कहा गया और बताए, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अभी शब्दों का मतलब जानना है आपको। और यह भाई, और यह गुणनखंडन, और यह गुणनखंडन क्या है? और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय जैसे लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेट में कोई लगातार छक्का लगा दिया, कहते हैं कि भाई अद्वितीय प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन ना भाई। और यहां पर यानी कि एक क्रम में सीरियल वाइज से मार दिया, एक क्रम में लगाया छक्का छक्का ना भाई। इसीलिए इसमें यानी कि कहने का मतलब एक आरोही क्रम में, इनके कहने का मतलब एक आरोही क्रम में सेट कीजिए। एक आरोही क्रम में, जैसे 2 3, इसके बाद जो खंड बनेगा एक क्रम होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। और किस क्रम में? आरोही क्रम में होना चाहिए। किसने कहा? कार्ल फ्रेडरिक गास ने। और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और यह गुणनखंडन
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय को समझाइए। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय को समझाइए। आप कहेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब हमने बताया एक क्रम होना चाहिए, और कौन क्रम बोला गया है? आरोही क्रम। जैसे देख लीजिए, इसी को हम लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 3 ना भाई। भाई दो बार है 2 घाते 2, एक क्रम हुआ। दो भाई 2 के और 3 के, इसमें 2 और 3 का। और कौन क्रम है? आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। अब ध्यान दीजिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, हमने भाज्य संख्या को दिखाया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कितने लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह। चले आइए और बता दीजिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। चले आइए, जिनके अंदर क्षमता शक्ति। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसे ही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यही चीज बताए थे किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। और इसका मतलब पहले तो वर्णन इनका यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया था, बाद में वहां से ऐसे महान गणितज्ञ लेकर आए और इनका वर्णन आप तक हम तक पहुंचाए। बोले भाई, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे 12 का खंडन 12 का बताए थे। जैसे हमने लिया 20 देखा इधर, 20 को कटाया पहले छोटा अंक से, 2 दहम्मा 2 पंचे 5 एक्का ना भाई, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी को हम लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 5। यह 20 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। 20 का अभाज्य गुणनखंडन। किसी को दिक्कत? जैसे हुआ 32 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी को हम लिख सकते हैं 2 घाते 5 ना भाई। कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन का मतलब खंड कीजिए। जैसे हमने लिया 30 देखिए इधर, अगर दिक्कत है तो 30 को दूर ले जाइए, कटाइए। 2 15 3 5 5 एक्का। क्रम से लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 5। उसमें बताया गया है कि आरोही क्रम में लिखना है, एक क्रम में होना चाहिए। हमने बताया प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और भाई और यह गुणनखंडन
अभाज्य गुणनखंडों के क्रम भाई आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ऐसे तमाम उदाहरण ना भाई। अब देखे एक होता है वृक्ष गुणनखंडन। क्या होता है? वृक्ष गुणनखंडन। वृक्ष गुणनखंडन क्या है? 32,760 का 2 बोला भाई 16,380। बात आप समझे? इतना लंबा लिखेंगे तो दिक्कत बनेगा ना भाई। इसीलिए अपने मन से कटाने का प्रयास कीजिए। अगर हम तो पूरा बात बताए, 2 का भाग लगा, ये पूरा कट गया, भाग देने पर कितना आया? 16,000। अब देखिए ये यादी 2 से देख रहे ना भाई, क्या है? वृक्ष गुणनखंडन। अब देखिए भाग देंगे इससे तो कितना आएगा? वहां लिखे हैं 16,380। किसी को परेशानी? अब फिर देखिए, यानी कि अब जैसे वृक्ष है, यह वृक्ष का जड़ है, जड़ से या 2 टहनी निकली है ना भाई। यह मजबूत टहनी है या कमजोर टहनी है? 2 है, यहाँ पर मजक अंक है, इसीलिए फिर इसी को आप तोड़ेंगे। देखिए इधर हे या फिर कैसे कट रहा है? 2 से। कैसे? 2 से कट रहा है। बोले भाई अब फिर भाग देंगे ऐसे। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, देखिए 16,380 में फिर 2 से भाग लगाइए, फिर भाग लगाइए, आएगा कितना भाई? 8,190 आएगा। किसी को दिक्कत? 2 9 18। समझ रहे हैं ना भाई? 0 उतारा, 0 यहां बढ़ाया, यही 81 90 लिखे हैं। किसी को परेशानी? भाग जिसे अगर मोहजबानी दे रहे हैं तो सोने पर सुहागा, अगर नहीं दे रहे हैं तो ऐसे ही दूर भाग दीजिए। इसको क्या कहते हैं? वृक्ष गुणनखंडन। अब देखिए यह कैसे कटेगा? फिर 2 से कटेगा। कैसे? 2 से। कितना आएगा? 4,095। 4,095। किसी को दिक्कत? भाग दीजिए। कैसे कटेगा भाई? 3। अब देखिए कितना आएगा? 1365। 1365। अब देखिए 2 है भाई, ये जड़ हो गया। अब 2 टहनी हम यहीं से निकालेंगे। जगह कम है तो टहनी हम भाई कम निकालेंगे ऐसे। अब कैसे कटेगा यार? 3 से कटा, 3 हमने लिखा, और कितना आएगा भाई? 455। अब 455 फिर कटेगा 5 से। 5 यहां लिखा। देखिए जिससे हम काट रहे हैं केवल बाएं साइड लिखने का प्रयास कर रहे हैं ना भाई, बड़ा अंक है। अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 91। 90 और 1 नहीं, 9 और 1। अब इसे काटेंगे कैसे? 7 यहां लिखा, एक काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 13। अब मत काटिए, अब नहीं कटा। अब देखिए अब लिखेंगे 32,760 का अभाज्य गुणनखंड ना भाई। अभाज्य गुणनखंड कितना निकाला? कई ठनी 2 है, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे। 1 2 3, 3 ठनी 2 है, तब 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ में आए? अब देखिए 3 कई बार है? 1 2। एक बाद ना भाई 2 बार 3, इसके बाद 5 कई बार है? 1 बार, 7 एक बार, 13 एक बार। बोले भाई 5 7 13। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब इसमें कहा गया है कि
भाई आरोही क्रम में आपको सेट करना है। 2 कई बार है 3, इसके बाद 3 कई बार 2, 5, 7 गुणे 13। यह आपका राइट आंसर हुआ। केवल अभाज्य गुणनखंडन, यह अभाज्य गुणनखंड हमने किया। क्या किए? अभाज्य गुणनखंड किए। ऐसे गुणनखंड आपको करना है। यह कौन गुणनखंड था? वृक्ष गुणनखंड। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट नंबर 3 में आप एग्जाम्पल, उसके बाद आप सवाल जानेंगे।